बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत आसान है और जल्दी से बन जाएगी, और वो है चॉकलेट सॉस। और चॉकलेट सॉस के इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले आप जल्दी जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो सिर्फ पिक्चर मत देखिएगा, पिक्चर को क्लिक कीजिए और आपको रेसिपी आपके सामने आ जाएगी यूट्यूब के ऊपर। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इसके जो चॉकलेट सॉस बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो है, 1 कप मैंने ये कोको पाउडर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। इसी का ये मेजरिंग कप 1 कप है, इसी के ये 2 कप दूध हैं। 1 टेबलस्पून ये मैदा है, 1 टेबलस्पून बटर है, ये अनसॉल्टेड बटर है, 1 पिंच जो है वो नमक है, और 1/2 कप, ये मेजरिंग कप में मैंने इसलिए चीज़ें रखी होती हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। 1/2 कप शुगर है, और इसमें एक चीज़ में वनीला एसेंस रह गया, वो इसमें 1/2 टीस्पून, इसमें कोई सा भी जो आपके पास वनीला एसेंस है 1/2 टीस्पून आपने वनीला एसेंस ऐड करना है। तो इसको तैयार करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने कोको पाउडर को किसी भी खुश्क प्याले में आप डाल लीजिए। उसके बाद उसमें हम डालेंगे मैदा, नमक और ये शुगर। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसमें इसको ऐसे मिक्स करना है कि इसकी कोई गुठली ना रहे। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये जो मैदा है, ये जो आपको छोटे छोटे इसके मैदे की गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स होके ये यकजान हो जाए। अभी जो इसके अंदर आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा वो इसके अंदर शुगर है। तो अब ये मिक्स हो गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये मैंने एक छोटी सी देचकी ले ली है, इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी ये बटर। बटर को ज़रा मेल्ट होने दें। आंच आपने आहिस्ता रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि हमने इसको बटर को पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम 2 कप दूध डाल देंगे। ये बटर जो है वो मेल्ट हो गया, और मैं इसके अंदर 2 कप दूध डाल दूंगी। और दूध को हमने बॉयल आने देना है, और मैं इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ करूंगी। हमने इसको बॉयल आने देना है। फिर कहूँगी कि इसको आपने पकाना नहीं है, सिर्फ इसको बॉयल आने देना है। और जब बॉयल आएगा तब ये जो सारा बटर है वो इसके अंदर खुद ही मिक्स हो जाएगा सारा। अब ये इसको बॉयल आ गया है, और इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस। अगर अच्छा लगता है ज़्यादा तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने तैयार करके रखा था सारा कोको पाउडर, शुगर, मैदा, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, और आप विस्कर से इसको ऐसे मिक्स करते जाइए। और आंच जो है वो आपने बिल्कुल मीडियम कर दें। आपने इस तरह इसको मिक्स करना है कि इसकी कोई गुठली बाकी ना रहे।
ये देखिए मिक्स होना शुरू हो गया। और इसी तरह ही मैं ये आहिस्ता आहिस्ता 2-2 टेबलस्पून इसके अंदर डालती जाऊंगी। सारा एकदम डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी और वो सही से मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैदा हमने डाला हुआ है और मैदा जो है वो पकना शुरू हो जाएगा और फिर ये आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया, और मेरे हाथ को महसूस हो रहा है ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया। और इसी तरह ही विस्कर से आप सारे को मिक्स कर लीजिए। ये देखिए ये सॉस जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, तो और मुझे थोड़ा सा इसके अंदर चीनी भी कम लग रही है, तो मैंने इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून दूध और इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर डाली है, और मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसकी थिकनेस ठीक हो जाएगी। और मैं इसको विस्कर से मिक्स कर लेती हूँ। आंच बिल्कुल मीडियम है। ये देखिए अब मुझे बहुत गाढ़ा हो गया था, अब ये ऐसे सॉस की तरह बन गया। और बिल्कुल देखिए इसमें बबल्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आंच हल्की है। अब इसी आंच पे इसको 2 से 3 मिनट पकाएं और फिर इसको ठंडा करके हम जार में डालते हैं। अब ये चॉकलेट सॉस बिल्कुल तैयार है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध 4 टेबलस्पून दूध और 4 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, डार्क अच्छा लगता है, तो शुगर बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी शुगर और ऐड कर लें। और इसकी ये देखें गाढ़ा ऐसा होना चाहिए, और अगर आप फिंगर पे इसको करें तो ऐसे इसका होना चाहिए। बिल्कुल अब तैयार है, और अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। और ठंडा करने के बाद हम इसको, मेरे पास ये जार है, आप किसी भी जार में डाल के इसको फ्रिज में रखिए। तो इसको हम फ्लेम मैंने काफ़ी देर का इसका बंद कर दिया हुआ है, और ये इसके देखें बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया। अब हम इसको जार में डाल देते हैं। अब ये ठंडा हो गया सॉस, चॉकलेट सॉस, और इसको अब हम इसमें डाल देते हैं। आप इसको केक की फिलिंग में भी डाल सकते हैं, केक के ऊपर भी डाल सकते हैं। ब्राउनीज़ अगर बना रहे हैं तो उसमें बना सकते हैं। अगर आप बिस्किट बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर इसकी लेयर भी लगा सकते हैं। और कितना झटपट है और कितना जल्दी से हमारा ये सॉस तैयार हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी पसंद आएगी। घर में बनाएं, झटपट से चीज़ बन जाती है और कितना साफ़ सुथरे तरीके से बन जाती है। और अगर आपको इसमें नट्स पसंद है तो आप इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों को पीनट पसंद है तो वो आप इसमें डाल दें। और अगर चॉकलेट चंक्स पसंद हैं तो चॉकलेट को थोड़ा सा आप छुरी से या उसको स्क्रैपर से करके तो वो इसके अंदर मोटे मोटे चंक्स आप ऐड कर सकते हैं। और अगर बच्चों को वॉलनट्स अखरोट पसंद है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर सादा पसंद है तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको जार में डाल दिया और मैं आपको दिखा दूं कि ये अब काफ़ी हद तक ये देखिए ठंडा हो गया और ये इस तरह का हो गया और बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को लाइक, शेयर, इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल यूट्यूब स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ होने के बाद सबका।